हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं पटेल अविनाश, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज जुड़ता हूं आदेश क्लासेस के साथ एक नए वीडियो को लेकर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि पीरियोडिक टेबल में जो मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, मेटलाइड होते हैं, वो कैसे क्लासीफाई किए गए हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में बात करूंगा आपसे। चलिए देखते हैं क्या होता है। माय डियर, मैं बात कर रहा हूँ कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है और मेटलाइड क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं। मेटल मतलब इसको हम कहते हैं बेटा धातु हिंदी में। और जो होता है नॉन मेटल, नॉन मेटल मतलब होता है अधातु। और जो हमारा तीसरा टॉप पार्ट होता है इसका, वो होता है मेटलॉइड। मतलब इसको हिंदी में कहते हैं उपधातु। ठीक है। हमने कहा मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड जो होते हैं वो तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया है इनको, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में। अब जो ये तीन पार्ट है हमारे बेटा, तो ये जो होता है धातु जो होता है, ये पॉजिटिव चार्ज को शो करता है, यानी धनात्मक। और अधातु जो होता है, नॉन मेटल जो होता है, तो बेटा ये नेगेटिव को शो करता है, ऋणात्मक को। लेकिन जो उपधातु होता है, मेटेलॉइड होता है, ये हमारा प्लस माइनस दोनों के सिंबल को शो करता है। तो ये हमारा मेटल, नॉन मेटल और मेटेलाइड था। जो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमने कहा कि आपको पीरियोडिक टेबल आना चाहिए। पीरियोडिक टेबल आपको आता होगा, जिसमें से एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में हमने बात की थी। अब बात आती है पीरियोडिक टेबल की। तो पीरियोडिक टेबल जो है हमें उसे ड्रॉ करना आना चाहिए, उसमें जो एलिमेंट्स है उसको फिल करना आना चाहिए। तो हमने आपको पहले भी इसके बारे में इसका एक वीडियो दे चुका हूं मैं, पीरियोडिक टेबल का। पूरी पीरियोडिक टेबल आपको तैयार करा दी है हमने, जिसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैसे याद करना है, सारी चीज़ें बता दी हैं। अब ये मेरा जो ये वीडियो है, ये सिर्फ मेटल, नॉन मेटल और मेटेलाइट को क्लासिफाई कैसे करेंगे पीरियोडिक टेबल में, कैसे आप याद रख सकते हैं, कैसे इसको परमानेंटली केमिस्ट्री में यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि पीरियोडिक टेबल ही केमिस्ट्री है तो ये गलत होगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं आता है तो फिर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं कैसे, ये तो मुझे नहीं पता। बट सारा यूज जो है उसी के बेस पे आप करते हो। तो चलिए देखते हैं पीरियोडिक टेबल में कैसे हम ड्रॉ करते हैं। मैं स्पीड में थोड़ा सा बनाऊंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ मेटल, नॉन मेटल और मेटेलाइट बताना है आपको। पीरियोडिक टेबल में पहले बता चुका हूं। हमने कहा था पीरियोडिक टेबल में जो है 118 एलिमेंट्स होते हैं। 118 एलिमेंट्स होते हैं, 118 तत्व होते हैं, 118 एलिमेंट्स होते हैं। अब उसके बाद जो बात आती है इसमें, बात करें तो चार ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। ये जो होता है पीरियोडिक टेबल पूरे चार पार्टों में डिवाइड की गई है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो अब जो बात करते हैं इसमें से ग्रुप और पीरियड की, तो जो होते हैं 7 होते हैं आपके पीरियड। और जो ग्रुप होते हैं वो होते हैं 18 ग्रुप होते हैं। रिमाइंड करवा रहा हूं मैं। अब चलो पीरियोडिक टेबल को बना लेते हैं। हमने 18 ग्रुप और 7 पीरियड की बात कर ली। पीरियोडिक टेबल में एसपीडीएफ परिवार होते हैं, चारों अलग अलग पार्ट हो जाते हैं, और टोटल एलिमेंट्स होते हैं 118। अब पीरियड क्या होते हैं बाएं से दाएं जाने पर, ग्रुप क्या होता है, वर्ग क्या होता है ऊपर से नीचे की ओर आने पर। चलिए 7 पीरियड है, सबसे पहले हम बना लेते हैं 7 आवर्त। चलिए पीरियड को बना लेते हैं, 7 आवर्त बनाते हैं। यहां से पीरियोडिक टेबल सेट होती है। 1 2 3 4 5 6।
1 2 3 4 5 6 7, चलो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए हमारे पीरियड। क्या हो गए? पीरियड। ठीक, जो बाएं से दाएं ओर जाने वाले हैं। अब रही बात ग्रुप की, तो ये पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, ऐसे आएगा ऊपर से नीचे की ओर। ये आपको पहले से मैं बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो चलिए, सेकंड नंबर जो है, पहला ग्रुप पहले आवर्त से, दूसरा ग्रुप दूसरे आवर्त से आता है बेटा। ठीक है, आपको मैं बता चुका हूं। जल्दी से बना लेते हैं पीरियोडिक टेबल, क्योंकि बात हमें सिर्फ मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट पे करनी है। ये सेकंड नंबर ग्रुप है। चलिए, जो तीसरा होता है वो चौथे आवर्त से आता है। तीसरा जो ग्रुप बनता है वो चौथे आवर्त से बनता है, मैंने खींच लिया है। और कहाँ तक चलते चले जाता है? 12 नंबर तक। ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठवा हो गया। ऐसे ही करते कितने नंबर तक चला जाता है? 12 नंबर तक चला जाता है। अब ये हमारा जो था तीसरा से ले तीन नंबर ग्रुप से लेकर 12 नंबर ग्रुप, वो चौथे आवर्त से चालू हुआ। अब बचे कितने? टोटल 18 थे। 12 नंबर तक हो गया हमारा। 7 पीरियड हमने पहले ही खींच लिए थे, उसमें कोई डाउट नहीं। अब बचे जो 6 हैं, वो 2 नंबर से फिर से ले लेते हैं, और 2 नंबर से बचे हुए 6 को हम खींच लेते हैं। ऐसे ही हमारी पीरियडिक टेबल पूरी आसानी से तैयार हो जाती है, स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, आराम से काम हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। 12 के बाद बचे हुए 6 जो हैं, वो सीधा 2 नंबर से खींच लेते हैं। ये बन जाता है हमारा 13 नंबर, ये हो गया 14, और ये हो गया 15, 16, 17, और ये 18। 18वां जो होता है उसको एक खाचा और बढ़ा लेते हैं, ये हो जाता है 18 नंबर। ठीक है, अब ये 18 नंबर हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? जीरो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो ग्रुप। मैंने पहले भी बताया था, इसको क्या कहते हैं? जीरो ग्रुप। चलिए, अब बात करते हैं कौन कौन सा एलिमेंट्स क्या होता है। भाई, ये हमारा एस ब्लॉक है। ठीक, ये हमारा जो एरिया है, ये हमारा एरिया जो है 18 नंबर तक, ये हमारा है पी ब्लॉक। ठीक, और ये जो हमारा एरिया है, ये है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको आप क्या कहोगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स नाम दोगे। ठीक है, एसपीडीएफ। चौथा जो होता है एफ, ये वाला, ये यहां से निकलता है लेंथेनाइड और एक्टेनाइड से। खैर, उसकी बात नहीं करेंगे हम अभी, हम सिर्फ यहाँ मेटल और नॉन मेटल और मेटेलाइट की बात करने आए हैं। चलिए, एलिमेंट्स भर लेते हैं, उसके बाद इजी हो जाएगा। यहाँ पे हमने जो कोड दिया था उसी के बेस पे भर लो। है, ली, ना, के, रब मतलब रबड़ी से, सी एस फ्रूट निकला, एफ आर। क्लियर हो गया? आप आसानी से भरते चले जाइए, एफ आर। ठीक, अब यहाँ पे क्या हमने बोला था? बेटा, मांगे, काला, शर्ट, बाप और राजी। क्लियर? अब ये बोला था। अब इसके बाद हमने क्या बोला था? हमने इधर तीसरे वाले को बोला था, बाल गए इंडिया थाईलैंड, BAL गए इंडिया, IN होगा यहाँ पे, सॉरी, IN थाईलैंड, T और L ये बनेगा। इसी तरीके से सारे भर जाएंगे। देखते हैं कैसे भरते हैं। अब हमारी पीरियोडिक टेबल पूरी ड्रॉ हो चुकी है। हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, टी ब्लॉक एलिमेंट्स को भर दिया है। ये नीचे की लाइन हमने रिक्त छोड़ दी है। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे होता है, हमने किस चीज़ को क्लासिफाई करना है। हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है मेटल। मेटल क्या होता है? मेटल मतलब धातु। क्या पढ़ना है हमें? मेटल मतलब धातु। नॉन मेटल अधातु, और मेटलाइट को पढ़ना है। चलिए,
अब सबसे पहले हमने कहा पीरियोडिक टेबल में मुझे क्लासिफाई करना है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो भी बात करेंगे वहां पे हम हाइड्रोजन और हीलियम छोड़ देंगे, इसकी बाद में बात करेंगे क्यों छोड़ा गया है। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ देंगे और उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, बोरान को अगर पकड़ लें, बोरान कहाँ हमारा, ये है बोरान, बोरान को पकड़ लें और बोरान को पकड़ते हुए क्रॉस लाइन खींचते चले आए, ये देखो बोरान के बाद हमें क्या मिला, सिलिकॉन मिल गया, ठीक है। बोरान के बाद हमें क्या मिला, सिलिकॉन मिला। और सिलिकॉन के बाद देखो उसके क्रॉस पे तुमको क्या दिख रहा है, AS दिख रहा है, आर्सेनिक दिखा, तो इसके नीचे ये आर्सेनिक है, इसको भी लपेट लिया हमने, ठीक। आर्सेनिक के क्रॉस पे क्या देख रहा है, तुमको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है टेल्यूरिनम, दिखा, टेल्यूरिनम को भी हमने गोला लगा दिया है। टेल्यूरिनम को जब गोला लगा दिया है तो उसके बाद आगे आपको क्या दिख रहा है, आगे आपको दिख रहा है, आगे भी तो है। अब यहां पे जब आए तो ये हमें मिल गया एस्टेटाइन, क्या है, एस्टेटाइन, AT जिसको कहते हो आप, ठीक। अब आगे हम बात करेंगे, ये हो गए हमारे बोरान को पकड़ा, सिर्फ क्रॉस लाइन खींचा, और अब देखो मिलता क्या आपको, सिलिकॉन के नीचे और आर्सेनिक के नीचे जो जो मिल जाए उसको गोला लगा दो, मतलब सिर्फ एक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, पूरे की नहीं। तो हमें सिलिकॉन के नीचे मिला जर्मेनियम, Ge मिल गया। अब उसके बाद AC के नीचे देखो क्या मिला है, सॉरी AS के नीचे, आर्सेनिक के नीचे हमें क्या मिल रहा है, एंटीमनी मिल रहा है, SB, इसको हमने गोला लगा दिया। तो बोरान से एक क्रॉस लाइन खींचेंगे जो हमें मिलेगी, कहां तक जाती हुई, एस्टेटाइन, कहां तक, एस्टेटाइन तक, ठीक है। एस्टेटाइन बोलते हैं, इसका मैं नाम लिख दूं, क्या बोलोगे, अच्छा इंग्लिश में लिखते हैं, चलो, ASTATINE, TINE, एस्टेटाइन, ठीक। हमने आपको क्या बताया, बोरान से एक लाइन हम पकड़ेंगे, क्रॉस लाइन खींचते चले आएंगे जो एस्टेटाइन तक होगी, और उसके बाद जो सिलिकॉन के नीचे मिल रहा है जर्मेनियम, और आर्सेनिक के नीचे जो हमें मिला एंटीमनी। तो हमें दो एलिमेंट्स को याद रखना है, जर्मेनियम और एंटीमनी, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, मेटलाइड होते हैं। और ये बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक जो भी हमने पकड़ा है, ये बोरान से लेकर एस्टेटाइन तक जो लाइन हमने खींची है, ये हमारे टोटल के टोटल एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, मेटेलाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मेटेलाइट कहलाते हैं। बेटा मेटेलाइट के स्पेलिंग आप सही लिख लो, देखो मैं बता रहा हूँ क्या होती, METALLOID होगा, ठीक है। स्पेस कम था इसलिए मैंने शॉर्टकट में लिख दिया था, मेटेलाइट, ठीक। बोरान से क्रॉस लाइन पकड़ी हमने, जो भी मिला ये हमारा क्या है, मेटेलाइड है। बेटा मेटेलाइड के बाद जो दाहिने हाथ पे आपको तुमको दिख रहा है, ये बचा हुआ ये एरिया, ये शेष एरिया आपका कहलाएगा क्या, नॉन मेटल। क्या कहलाएगा बेटा, नॉन मेटल कहलाएगा। क्लियर हो गया हमारी बात। ये शेष जो एरिया बची है, ये इधर का जितना भी बचेगा, जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो कहलाएंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब होता है अधातु, और ये मेटेलाइड मतलब होता है उपधातु। चलो अब बचा ये उपधातु हो गया, अधातु हो गया, और ये जो बची हुई लेफ्ट साइड के जो भी एरिया है, S ब्लॉक और D ब्लॉक में जो भी सारे आते हैं एलिमेंट्स हमारे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी है ये एरिया, तो ये सारे हमारे कहलाएंगे क्या, मेटल। मेटल मतलब होता है धातु।
हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि बोरान से क्रॉस लाइन पकड़नी है। जो भी क्रॉस लाइन पे आते हैं वो हमारे होते हैं मेटेलाइट उपधातु। राइट हैंड पे जितने एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं नॉन मेटल, और लेफ्ट हैंड पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं मेटल। तो आपको पीरियोडिक टेबल के बेस पे तो पूरा समझ में आ गया होगा कौन से मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल हैं, कौन सा मेटलाइड है। तो चलो बात कर लेते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? ये नॉन मेटल हैं। ये सारे क्या हैं? नॉन मेटल हैं। और ये सारे क्या हैं? ये सारे मेटल हैं। तो चलिए आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। हम ऊपर का थोड़ा सा साफ कर देते हैं तो थोड़ा इजी समझ में आएगा। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक को ख़त्म करके अब सिर्फ हम मेटल और नॉन मेटल लिखेंगे। कौन कौन से मेटल हैं और कौन कौन से नॉन मेटल हैं और कौन मेटलाइड है। चलो भैया, ये बोरान की लाइन पकड़ी थी और ये जो हमने पकड़ रखा है इसको सीधा सीधा हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। क्या? मेटलाइड। क्या होता है बेटा? METALLOID, मेटलाइड। मेटलाइड मतलब हमने क्या बताया? उपधातु। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स उपधातु हो गए। अब सी से लेकर ये जो बचे हुए हैं आपके, ये सारे एलिमेंट्स ये हो गए क्या? नॉन मेटल। क्लियर? अब ये बोरान से लाइन पकड़ी थी, इसके इस साइड वाली एरिया जो थी वो नॉन मेटल थी, और ये जो इस साइड का एरिया बचा हुआ, ये एरिया, ये या फिर ये एरिया कह लें, ये सारा एरिया क्या है? मेटल है, धातु है। जो भी एलिमेंट्स आएगा वो धातु होगा। बशर्ते हमने पहले आपको बताया था कि हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ देना है। हाइड्रोजन जो मूल रूप से होता है ये होता है अधातु। ठीक है, ये मूल रूप से होता है अधातु, और इसके बहुत सारे फैक्ट हैं, बाद में समझ में आएगा क्या क्या इसमें जानना है मुझे। तो आपको पीरियोडिक टेबल के बेस पे तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते। चलिए, हमने आपको पीरियोडिक टेबल के बेस पे बता दिया। तो चलो अभी अगर बात करें मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट की परिभाषा कैसे याद करोगे, थ्योरी कैसे याद करते हैं, तो चलिए पहले बात कर लेते हैं मेटल पे। सबसे पहले बात करते हैं मेटल पे। ठीक है, मेटल मतलब क्या होता है? धातु होता है। क्या होता है बेटा? धातु। चलो, मेटल मतलब धातु। धातु का मतलब होता है क्या? धातु। धातु से निकला धनायन। क्या निकला? धनायन। तो बेटा आयन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऋण आयन और दूसरा होता है धन आयन। ठीक, आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, ऋण आयन और धन आयन दो होते हैं। तो मेटल जो होता है वो धातु कहलाता है हिंदी में। धातु मतलब धनायन, जहां पे धन आयन हो, यानी धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता हो। क्या करता हो? धनायन बनाने की क्या रखता हो? प्रवृत्ति रखता हो। क्या कहलाता है? मेटल कहलाता है। तो चलिए परिभाषा क्या होगी, परिभाषा कैसे हम कहेंगे? वे पदार्थ, क्या हम बोलेंगे बेटा? वे पदार्थ, या फिर कह सकते हो तत्व। ब्रैकेट में लिख लो तत्व। आपको परिभाषा बनानी है, आप अपने हिसाब से उसे डिसाइड करेंगे। पदार्थ बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। वे पदार्थ या तत्व, ठीक, जो अपने परमाणु से क्या करते हैं भैया? जो अपने परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्याग कर, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं? हमने अभी कहा था धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? धातु कहलाते हैं। ठीक है, हमने आपसे कहा वे पदार्थ या तत्व जो अपने परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं,
क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं, मेटल कहलाते हैं। या सीधे शब्दों में कह सकते हो वे पदार्थ जो अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? मेटल कहलाते हैं, पद मतलब धातु कहलाते हैं। चलिए, आपको पता होगा परमाणु जो होता है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? इक्वल होती है, बराबर होती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये होता है ऋणायन। कैसा होता है? ऋणायन। और प्रोटॉन जो होता है वो धनायन होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणायन होता है, और प्रोटॉन जो होता है वो धनायन होता है। अब भैया बात ये आती है कि कोई भी तत्व जो होगा उसमें परमाणु जरूर होगा, और परमाणु से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो वे पदार्थ या तत्व जो अपने परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। तो बात आती है जब हमारा कोई परमाणु होगा उसमें जितने भी धनायन होंगे उतने ही ऋणायन होंगे। तो निश्चित तौर पे मान लो कि जैसे ये हमारा परमाणु है और इसमें क्या 18 इलेक्ट्रॉन है और 18 प्रोटॉन है, निश्चित तौर पे यही होगी बात हमारी। अब 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 प्रोटॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब यही तो करते थे भैया। क्या करते थे? मान लो 18 इलेक्ट्रॉन थे और 18 हमारे पास प्रोटॉन थे। अब एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहां से कम हो गया तो ये -17 बचा और ये हमारा प्लस का 18 बचा। अब अगर इसको हम हटा दें, देख लें तो क्या बच रहा हमारे पास? +1। यही तो करना है, यही तो हमें करना है। चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है। अब बात आई क्या करना है, कैसे करना है। चलो हम थोड़ा सा और बता देते हैं। चलो, हमने क्या कहा? चलो यहाँ आयन को खत्म कर देते क्योंकि आपको आयन समझ में आ गया होगा कि आयन 2 प्रकार के होते हैं। चलिए, हमने क्या कहा, क्या करना है आपको? आपको करना क्या है? जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया सोडियम Na, इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11। ठीक, एटॉमिक नंबर मतलब उस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। मतलब जितना एटॉमिक नंबर है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे निश्चित तौर पे। तो यानी कि सोडियम जो है ये Na जो है इसमें, इसको क्या कहते हैं? सोडियम कहते हैं बेटा। इस सोडियम में इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनकी भी संख्या कितनी होगी? 11 होगी। और प्रोटॉन जो होगा उसकी भी संख्या कितनी होगी? वो भी 11 ही होगी। हमारी बात आपको समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो भी 11 होंगे और प्रोटॉन जो होंगे वो भी 11 होंगे। अब ये दान करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसके पास बचे 10 इलेक्ट्रॉन और इसके बचे 11 प्रोटॉन। अब जरा देखिए, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। घटा दीजिए भैया, क्या करोगे? तो आपके पास बचेगा +1। ठीक, +1। अब यही चीज हम थोड़ा सा केमिस्ट्री की भाषा में बात कर लें तो ये सोडियम धातु था, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? दान किया। और जब एक इलेक्ट्रॉन दान किया तो इसके ऊपर चार्ज क्या बन गया? +1। यानी कि अगर हम बात करें बराबर लगा के तो ये बनाएगा क्या हमारा? सोडियम का +1। ये तो बनाएगा। आप +1 लगाएं ना लगाएं Na+ हो जाएगा। तो मतलब ये हो गया धातु। वे पदार्थ या तत्व जो अपने परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। आपको यहां से पूरी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं क्या? अधातु की। किसकी? अधातु की। चलिए बात करते हैं अधातु की। अब अधातु क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, चलिए बात कर लेते हैं। नॉन मेटल मतलब इसको कहते हैं हम
अधातु। ठीक, अधातु होता क्या है भैया, चलो परिभाषा हम बता देते हैं। क्या हम लिखे थे, वे पदार्थ, ठीक, ब्रैकेट में तत्व लिख लो अगर आपको ज्यादा इजी समझना है। वे पदार्थ या तत्व, ठीक है, जो अपने परमाणु में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या करते हैं, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अधातु कहलाते हैं। चलो इसे समझना मेन है। हमने क्या कहा, वे पदार्थ या तत्व जो अपने परमाणु से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। तो बात आती है यहाँ पे तत्व या परमाणु, भैया क्या है, हमने किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए बात नहीं की है कि ये एलिमेंट्स ग्रहण कर रहा है। हमने कहा वे पदार्थ, जो भी पदार्थ अपने परमाणु में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा वही अधातु कहलाएगा, वही अधातु कहलाएगा, यही तो बोला हमने। तो क्या बात की हमने कि जो तत्व अपने परमाणु में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। अभी हमने बताया कि किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इक्वल होती है। चलिए अब बात हमारी क्या आई, नॉन मेटल की। हम उसी प्रकार से एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। चलिए क्या कहा, एक ग्रहण करने की, किसकी, ग्रहण करने की। चलिए ये एक हमारा क्या है, परमाणु है। क्या परमाणु है, कोई भी परमाणु ले लेते हैं, ठीक। जैसे कि हम ले लेते हैं, क्या ले लें बेटा, ऑक्सीजन ले लें। चलो ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन की बात करते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन हमारा क्या है, ये होता है नॉन मेटल, हमें पता है, लेकिन हम ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन को ले लिया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 8 होता है। क्लियर, आपको पता होना चाहिए। अब इसका क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। चलो 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा, टोटल ऐड कर लो 4 2 6 2 8। इसका अगर बोहर-बरी के सिद्धांत पे करें तो 2 और 6 ये होगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर बना लें। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हमारा पहले चरण में और ये दूसरे, मतलब पहला सेल और दूसरा सेल, लेकिन 2 सेल हैं, सिर्फ 2 सेल हैं, ठीक है। तो 2 सेल हैं तो इसमें 2 सेल बना लो, सी। चलो पहले सेल में कितने हैं, 2, 1 2, दूसरे सेल में 6, 1 2 3 4 5 6। तो मतलब क्या है इसमें, मतलब ये है कि इसके जो संयोजी कोष है, संयोजी कोष मतलब वैलेंस सेल, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है 6। कितनी है, 6। और हमें ये पता है कोई भी तत्व तब तक किसी तत्व से रिएक्शन करता है, किसी एलिमेंट से रिएक्शन करेगा कि जब तक उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। मतलब तब तक कोई भी एलिमेंट्स रिएक्शन करेगा जब तक उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने हैं, संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन जो है अभी अपने पास 2 इलेक्ट्रॉनों को
ग्रहण करेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये बात आती है, देखो कोई भी एलिमेंट्स या तो इलेक्ट्रॉन दान करेगा, रिलीज करेगा, या तो गेन करेगा, और दोनों चीजें करेगा तभी वो अपने अष्टक को कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, यानी बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन लाएगा। तो चलिए ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, हमने कहा 6 इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं और टोटल 8 हो गए। तो ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन पे जब हम बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी भी संख्या कितनी है? 8 है। प्रोटॉन जो है उनकी भी संख्या कितनी है? 8 है। अब ऑक्सीजन जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण कर लेगा तो कितने हो जाएंगे? इसके पास 9 हो जाएंगे और इसके पास रहेंगे 8। अब पॉजिटिव का 8 है और नेगेटिव का 9 है। अब चला करके देखिए क्या होता है। -9 + 8, मतलब क्या करते हो? मेथड वही ना, जिसका बड़ा उसका साइन। तो इसका तो जब करोगे तो यहाँ पे बचेगा 1, लेकिन मेथड क्या कहता है? जिसका बड़ा उसका साइन। तो यहाँ पे माइनस का बड़ा है तो साइन किसका लगेगा? माइनस का। यानी ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद सिंगल साइन देगा, यानी माइनस का देगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है, क्या बेटा, ऑक्सीजन जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो हमारा क्या बनाएगा? ऑक्सीजन माइनस, ठीक, या -1। माइनस लिख लो, -1 लिख लो, दोनों एक ही चीजें होती है बेटा। या फिर आप कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि प्लस प्लस लिखा है 2 बार, तो इसको 2+ भी लिख सकते हो। कैसे लिखा है? सोडियम Na++ लिखा है तो आप कंफ्यूज हो। Na+2 लिखा है या Na2+ लिखा है, तो ये तीनों चीजें जो है वो क्या है? एक ही है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, दोनों का मतलब तीनों जो हैं, इन तीनों का मतलब यही है कि सोडियम ने अपने परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन दान किए हैं। तो अब यहाँ पे वही मेथड है, एक इलेक्ट्रॉन आया तो -2 ले लिया। अगर यहाँ पे -2 यानी पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन लिया है फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ पे पहले से एक था, यहाँ पे एक और आ गया, तो मतलब O -2 या 2- या फिर O भी शो कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो आपको अब अधातु भी समझ में आ गया होगा कि अधातु क्या होते हैं। वे पदार्थ या तत्व जो अपने परमाणु में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, अपने परमाणु में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है भाई, गेन करता है, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, क्या कहलाता है? अधातु कहलाता है, नॉन मेटल कहलाता है। अब बारी आई थी वहां पे जो हमने बताया अधातु में कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये फॉर एग्जाम्पल है किसके? अधातु के, नॉन मेटल के। और जो मेटल के थे, मेटल के क्या थे? लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था, कैल्शियम था, मैग्नीशियम था, बेरिलियम था, कुछ भी कह सकते हो। ये सारे क्या हैं? ये हैं हमारे मेटल। अब आता है भैया, आपने ये देख लिया मेटल और नॉन मेटल। अब बारी आती है हमारी किसकी? मेटेलॉइड की। किसकी बारी आती है बेटा? मेटेलॉइड की। मेटेलॉइड होता क्या है? मेटेलॉइड बेटा अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले। क्या हमने बताया था? मेटेलॉइड ये मतलब उपधातु। भैया ये होता क्या है? अरे होता क्या है मैटर, ये है सबसे बड़ी बात। अब उपधातु हमने क्या पढ़ा? मेटल में पढ़ा था, ठीक, पॉजिटिव चार्ज होता है। नॉन मेटल में पढ़ा, साफ साफ लिख दो, नॉन मेटल में हमने पढ़ा ये निगेटिव होता है। अब उपधातु मतलब जो धातु और अधातु दोनों के, भैया हमने क्या पढ़ाया था शुरुआत में, स्टार्टिंग में ही मैंने यही बता दिया था कि मेटल जो होता है पॉजिटिव होता है, नॉन मेटल जो होता है निगेटिव होता है, और जो मेटेलाइड होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों गुणों को दर्शाता है।
तो मतलब धनायन और ऋणायन दोनों को दर्शाता है। तो धनायन किसका प्रतीक जा रहा है? मेटल का। और ऋणायन किसका जा रहा है? नॉन मेटल का। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो धातु और अधातु दोनों की भांति कार्य करते हो, यानी दोनों के गुणों को दर्शाते हो, क्या कहलाते हैं? मेटेलाइट कहलाते हैं। तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे? वे पदार्थ जो धातु और अधातु दोनों के गुणों को दर्शाते हैं। वे पदार्थ जो धातु और अधातु दोनों के गुणों को दर्शाते हैं क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। बेटा हमने धातु अधातु दोनों को करके दिखा दिया, क्लासिफाई कर दिया, और मेटेलाइट को भी क्लासिफाई कर दिया। वे पदार्थ जो धातु और अधातु दोनों के गुणों को दर्शाते हो क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं, मेटेलाइट कहलाते हैं। तो ये था मेटेलाइट, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलाइट, धातु, अधातु और उपधातु को पीरियोडिक टेबल के बेस पे कैसे हमने क्लासिफाई किया और इनकी थ्योरी क्या होती है, इनका यूज कैसे होता है, हमने आपको बताया। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ाने वाले हैं। उसके पहले हमने इसको इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि वहां पर आपको ये सारी चीजें आने वाली हैं, वहां पे यूज होने वाली हैं। तो आपको मैं फिर से बता दूं, आप 9th पढ़िए, 10th पढ़िए, फर्स्ट ईयर पढ़िए और 12th पढ़िए, इंटर पढ़िए। ठीक है, इन चारों क्लासों के लिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये बेस है। अब जो मैं कल पढ़ाने वाला हूं फर्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा और इंटर में उसका भारी यूज है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में उसका यूज हमें मिलेगा। और फिर मैं बता दूं, फर्स्ट ईयर जो होता है, फर्स्ट ईयर और 9th, ये 9th और फर्स्ट ईयर जो होता है ये होता है बेस। ठीक, अगर आपका ये अच्छा है तो ये दोनों ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि बेस अच्छा है तो आप अप्लाई अच्छे से कर पाते हैं, एप्लीकेशन को अच्छे से यूज कर पाते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।